हेलो, आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 6 के साइंस के तीसरे चैप्टर जिसका नाम है तंतु से वस्त्र तक। इसमें हम लोग जानेंगे वस्त्रों के इतिहास के बारे में, फिर उसके कितने उसके बनाने की विधियां हैं, फिर तंतु के कितने प्रकार होते हैं, कताई क्या होती है, तो इन सब चीज़ों के बारे में जानेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं वस्त्र और वस्त्रों के इतिहास। वस्त्र जो होता है, वस्त्र या कपड़ा जिसे हम पहनते हैं, प्राचीन काल से ही इसको पहनने का जो है प्रचलन या कहें कि उपयोगिता समझी गई और पहनना जो है वो शुरू किया गया। और वस्त्र या कपड़े की बात करें तो इसे धूप या कहें कि ताप से बचने के लिए या धूल कण आदि से बचने हेतु क्या किया जाता है, वस्त्र जो है या कपड़ा जो है वो पहना जाता है। धूप हो मतलब ताप हो या धूल कण हो, इन सब चीज़ों से बचने के लिए। वस्त्रों के इतिहास के बारे में देखें तो प्राचीन काल से ही कपड़े पहनने के जो है वो प्रचलन या वो जो था पहनने की शुरुआत हो चुकी थी। तो सबसे पहले आखेटक युग में देखें कि जब लोग जो थे शिकार करके अपना गुजारा करते थे, मतलब शिकारी थे, तो उस युग में क्या होता था, शिकार करके अपना गुजारा करते थे। तो उस समय क्या होता था कि कपड़े जो थे या तो खालों के देखे गए हैं, जिस जानवरों के शिकार किए जाते थे उनके खालों या चमड़ों का इन सब चीज़ों का जो है वो कपड़ा बनाकर पहना जाता था। इसके अलावे भी देखा गया है कि बड़े बड़े जो थे पत्तों को लपेटकर ठंड या धूप इन सब चीज़ों से बचने के लिए बड़े बड़े पत्तों या छालों, पेड़ के छालों, इन सब चीज़ों को क्या किया गया, शरीर को ढका जाता था। इसके बाद क्या हुआ, आखेटक युग से जब परिवर्तन हुआ और लोगों ने जो पशुपालन और कृषि जो है शुरुआत हुई, कृषि की शुरुआत के साथ ही हम परिवर्तन देखते हैं कि कृषि के शुरुआत के साथ ही कई सारे रेशों, जूट के हो, कपास के हो, इन सब चीज़ों से क्या हुआ, या पहले तो हम देखें कि घास से या जूट जैसे मोटे रेशे, पहले जूट जैसे रेशों को बुन कर या गूंथ कर क्या किया जाने लगा, वस्त्र बनाए जाने लगे। लेकिन हम उस समय के कृषि के शुरू के देखें तो उस समय के कपड़ों में और अभी भी रेशों से ही, चाहे वो प्राकृतिक हो या कृत्रिम हो, रेशों से ही कपड़े को जो है वो सिला जाता है या बुना जाता है। लेकिन अभी के और उस समय के कपड़ों में अंतर दिखता है। अंतर ये कि अभी जो है वो सिले सिलाए कपड़े होते हैं और उस समय के जो थे वो कपड़े जो थे, अगर हम पुराने प्राचीन में देखें, प्राचीन कालीन वस्त्र और आधुनिक वस्त्र दोनों में कुछ अंतर होते गए आधुनिकता के साथ। पहले जितने भी हम कपड़े देखते हैं बिना सिले हुए, ये होते थे बिना सिले, और चिथड़े के रूप में हम कहें कि बड़े बड़े जो थे कपड़े के चिथड़े, उस रूप में जो है कपड़े का इस्तेमाल होता था, चिथड़े के रूप में। जैसे कि अगर हम चिथड़े कहें या बड़े एक पार्ट के कपड़े जो शरीर को उसमें लपेट करके शरीर को ढकाया जाता। जैसे कि देखें पुराने समय के तो साड़ी हो गया, इसके अलावे धोती, लुंगी। मरुस्थलीय क्षेत्रों के अगर हम देखें तो वहाँ पर अपने सिर को धूल कणों से, बालू उसके सिर में ना जाए, रात में ठंड से, मरुस्थलीय वाले क्षेत्रों में सुबह गर्म और रात में ठंड होता है, तो सुबह गर्मी से और बालू से बचाए और रात में जो है वो ठंड से बचाए। इसके लिए हम देखते हैं कि पगड़ी का इस्तेमाल अभी भी किया जाता है। तो पगड़ी भी देखें तो बड़े से कपड़े का वो पार्ट होता है, साड़ी भी, धोती भी, लुंगी भी, दुपट्टा भी। तो ऐसे कपड़ों का इस्तेमाल किया जाता था जो कि काफ़ी बड़े बड़े होते थे, बिना सिले, सिर्फ बुने हुए होते थे, और ताकि उसे शरीर को ढका जाए, उसे लपेट करके शरीर को ढका जाता था। लेकिन आधुनिक वस्त्र आधुनिकता के साथ, आधुनिकीकरण के साथ, मशीनों के नए मशीनों और बौद्धिक क्षमता के विकास के साथ ही क्या हुआ कि अब जो है वो सिले सिलाए अब कपड़े जो है कपड़े का प्रयोग होने लगा और अभी हो भी रहा है। तो इसमें से काफ़ी ज़्यादा देखते हैं कि वो सिले सिलाए कपड़े, चाहे वो कमीज हो, कुर्ता हो, सलवार हो, इन सब चीज़ों का क्या हुआ, प्रचलन हुआ। तो इस तरह से कपड़ों के इतिहास को देखें तो पुराने या आखेटक युग, शिकारी युग में बिना जो भी शिकार करते थे उसके छाल का, मतलब खाल का, चमड़े का या तो पेड़ पौधों के छाल का इस्तेमाल किया जाता। फिर उसके बाद कृषक युग आया तो सिले सिलाए कपड़े, रेशों से बुनना जो है वो शुरू हुआ। इसके साथ ही पहले देखते हैं तो बिना सिले हुए कपड़े जैसे साड़ी, धोती, लुंगी, एक बड़े से कपड़े का जो भाग होता था उसे शरीर को ढक करके काम चलाया जाता था। लेकिन आधुनिकता के साथ फिर हम लोगों ने
सिले सिलाए कपड़ों का इस्तेमाल जो है वो करना शुरू कर दिया। अब हम देखते हैं वस्त्र के भाग। वस्त्र के कई सारे भाग होते हैं, तो उसको देखते हैं। वस्त्र जो होता है, वस्त्र के भाग, कपड़ा जो होता है या वस्त्र, वो जो बनता है वो धागों से बनता है। अगर हम कपड़ा को देखें तो कपड़े से जो है वो धागे निकलते हैं। फिर धागे में से भी अगर देखें तो उसका भी छोटा पार्ट होता है, उसे तंतु या तो रेशा कहते हैं, वो काफ़ी छोटा होता है। और अगर हम इसको देखना चाहें तो अपने घर में इस्तेमाल होने वाले रुई के हर एक टुकड़े को देखें तो काफ़ी छोटे छोटे होते हैं, उसे तंतु या ये कहते हैं, रेशा कहते हैं। अगर ये कपड़ा है, धागा की बात करें तो काफ़ी लंबे लंबे होते हैं धागे, और तंतु जो होता है काफ़ी ही महीन जो होता है। हर एक धागे में कई सारे जो होते हैं महीन तंतु होते हैं। तो ये हुए वस्त्र के भाग। अब हम तंतु के प्रकार देखते हैं कि ये जो तंतु होते हैं वो कितने तरह के होते हैं, जिससे कि हमारे कपड़े जो हैं वो या तो धागे, और धागे से फिर जो कपड़े वो कैसे तैयार होते हैं, मतलब कितने तरह के तैयार होते हैं। तो तंतु के प्रकार देखते हैं। तंतु या इसे रेशा भी बोला जाता है। तंतु देखें तो 2 तरह के होते हैं तंतु। एक तो होता है प्राकृतिक तंतु और एक होता है मानव निर्मित या कृत्रिम तंतु। मानव निर्मित तंतु, मानव निर्मित तंतु। अगर हम प्राकृतिक तंतु की बात करें तो यह तंतु जो है प्रकृति द्वारा हमें प्राप्त होता है, प्रकृति द्वारा प्राप्त होता है। और अगर हम मानव निर्मित तंतु की बात करें तो इसे हम कारखाने में केमिकलों मतलब रसायनों द्वारा तैयार करते हैं। इसे मानव द्वारा कारखानों में रसायनों द्वारा, केमिकलों द्वारा, रसायनों द्वारा तैयार किया जाता है। अगर हम इसकी उदाहरण लें इस रेशे का, तो इसका नायलॉन जैसे हो गया, नायलॉन, इसके बाद पॉलिएस्टर, इसके बाद रेयॉन, ये सब कुछ ऐसे हैं जो कि हम बनाते हैं केमिकलों द्वारा, और इसे फिर कपड़े से ले जाते हैं। ये ऐसे ही तंतु, इसे धागे, फिर धागे से कपड़े। और प्राकृतिक तंतु को भी देखें तो 2 तरह के फिर से हमें देखने को मिलता है। कुछ ऐसे प्राकृतिक तंतु होते हैं जो जंतु द्वारा प्राप्त होते हैं, जंतु द्वारा प्राप्त या जंतु प्रदत्त भी लिख सकते थे। और एक होता है पौधों से, कुछ पौधों द्वारा प्राप्त होते हैं। और अगर हम बात करें जंतु द्वारा तो जैसे देखें ऊन और रेशम। रेशम जो है एक रेशम के कीट से, रेशम के कीट से प्राप्त होता है। ऊन जो है, ऊन कई सारे ये मिलता है हमें रेशम के कीट से, रेशम के कीट या कीड़े से। और ऊन जो होता है वो कई सारे जो ज़्यादातर देखें ठंडे वाले प्रदेश में पाए जाने वाले जानवर या मरुस्थलीय क्षेत्रों में पाए जाते हैं, जिसके बालों पे या शरीर के ऊपरी भागों पे जो होते हैं बड़े बड़े जो बाल होते हैं उसे निकाल करके ऊन तैयार किया जाता है, और उससे फिर उसके बालों से हमारे जो ठंड के कपड़े होते हैं वो तैयार किए जाते हैं। तो ऊन काफ़ी कई सारे जानवरों से, जैसे कि ऊँट से, ऊँट के बालों से भी तैयार किया जाता है। पहाड़ी बकरी, पहाड़ी बकरी के बालों से भी तैयार किया जाता है। फिर कुछ खरगोश, खरगोश के बालों से भी, याक के बाल से। तो इन सब कई सारे जानवरों के बालों से जो है हमारा ऊन ये तैयार होता है। फिर उससे ऊनी कपड़े जो होते हैं हम इस्तेमाल जो करते हैं ठंड में वो तैयार किया जाता है। पौधे द्वारा प्राप्त रेस प्राकृतिक में देखते हैं हम कपास, जिससे कि सूती कपड़े बनते हैं। ये एक फूल की तरह होते हैं और वो जो होते हैं इस तरह से कुछ होते हैं, उसके ऊपर में उसे कपास का गोलक बुलाता है, उसे निकाल करके क्या आता है, फिर उसे जो होते हैं उसमें रुई में कुछ जो होते हैं बीज भी रह जाते हैं, जिसको अलग करने की प्रक्रिया जिनिंग कहलाती है। पहले हाथ से चुन करके वो अलग किया जाता था, और अभी जो है वो मशीन से क्या आता है, जिसे जिनिंग मशीन कहा जाता है। तो कपास हो गया, और एक पटसन, पटसन या तो हम जिसे जूट कहें, वो भी जो कि जूट के पौधे से प्राप्त होता है, और उसके छिलके से पौधा होता है पटसन का, उसके छिलके को उसे पहले जो होता है उसके डाल को या कहें कि हम पौधे को काट करके पानी के अंदर उसे जो है कुछ दिन तक रखा जाता है तालाब में, ताकि उसका जो ऊपर का जो है रेशा वो अलग हो जाए। उससे फिर छील करके उसके छिलके को छील करके फिर तैयार किया जाता है रेशा या जूट का रेशा, पटसन। और उससे फिर कई तरह के वस्त्र बनाने में या तो कई तरह के बोरी या हम कहें थैली, इन सब चीज़ को बुनने में उसका इस्तेमाल किया जाता है। तो ये है हमारे तंतु या के प्रकार कुछ में। अब हम देखते हैं कताई। इसमें क्या होता है कि तंतु या रेशा से, तंतु या रेशा से धागा बनाने की क्रिया, धागा बनाने की क्रिया ही क्या कहलाती है, कि क्रिया वो कताई कहलाती है। यह जो था, यह क्रिया या पहले जो था वो तकली या चरखे द्वारा होती थी।
ये पुराने समय में। तो कताई एक ऐसी क्रिया जिसमें कि छोटे छोटे तंतुओं को, कपास के जैसे कि छोटे छोटे रेशे को मिला करके बड़े बड़े जो है वो धागे तैयार किए जाते हैं। तो यह है धागा बनाने की प्रक्रिया, तंतु या जिसे रेशा कहते हैं उससे। तो ये है कताई। अब धागे, तंतु से धागा बनाने की प्रक्रिया कताई कहलाती है। फिर धागे से भी जो कपड़े तैयार किए जाते हैं वो भी दो तरीके से हम देखते हैं, जो धागे से वस्त्र बनाने की हम विधि देखते हैं। एक होता है बुनाई और एक होता है बंधाई। धागा से वस्त्र बनाने की विधि, धागा से वस्त्र बनाने की विधि देखें तो एक होता है बुनाई और एक होता है बंधाई। बुनाई और बंधाई, बुनाई में हम देखते हैं कि एक पट्टी के ऊपर एक पट्टी चढ़ा करके जो है वो बुनाया जाता है, मतलब कि इसमें से एक पट्टी के ऊपर दूसरी पट्टी को गुजारकर, दूसरी पट्टी गुजारकर वो कपड़े सिले जाते हैं। जैसे ये जो है, जैसे कि हम देखते हैं बोरी देखें, बोरी में इसे देख सकते हैं इस तरह के बुनाई को। जूट की थैली में देखते हैं, या तो जो मोटे कपड़े होते हैं सूती कपड़े, उसमें हम देख सकते हैं कि कुछ इस तरह से दिखते हैं इसमें कि एक धागा पे दूसरा धागा चढ़ा हुआ है, फिर उस पर वो वाला धागा चढ़ा हुआ है, तो कुछ इस तरह का हमें दिखता है। बंधाई में क्या होता है, एक ही धागे को बांध कर वो कपड़े सिले जाते हैं या बनाए जाते हैं। जैसे कि हम देखें कि स्वेटर हमारे ठंड में, सर्दी के कपड़े में जो आता है, मौजे देखें या मफलर देखें, तो ये सब जो होता है वो बांध करके बनाया जाता है। इसमें पहचान एक होती है कि अगर ऐसे कपड़े को हम एक धागे को निकालें तो पूरा कपड़ा है वो खुल जाता है, एक धागे को निकालने के साथ ही, जो कि हम पुराने अपने प्राचीन काल में ही लोगों को देखते आए हैं कि वो बांध करके जो पुरानी महिलाएं होती थी वो बांध करके बनाती थी। तो इसे ही कहते हैं बांध करके कपड़े को तैयार किया जाना। जैसे कि स्वेटर, मोजे या मफलर को देखें, एक धागे को अगर हम खींचें तो पूरा कपड़ा ही खुल जाता है, क्योंकि वो एकल धागे, मतलब एक धागे को ही बांध करके बनाया गया होता है। जबकि बुनाई वैसा नहीं होता है, इसमें एक धागों के एक समूह के ऊपर दूसरे समूह को पट्टी चढ़ा करके ये बनाई जाती है ऐसे कपड़े, जैसे कि हम कई सारे कपड़ों में इसे देख सकते हैं। तो इस तरह से हम तंतु से वस्त्र तक, थर्ड चैप्टर में वस्त्रों के इतिहास को जाने, किस तरह छाल से लेकर के बड़े बड़े पत्तों, फिर कई सारे जानवरों के खालों, और उसके बाद सिलाए कपड़े तक हम पहुँचे। उसके बाद वस्त्र के भाग देखें कि वस्त्र जो होता है उसका धागों से बनता है, फिर धागे जो होते हैं तंतु से बनते हैं। तंतु के प्रकार दो होते हैं, एक प्राकृतिक और एक मानव निर्मित या कृत्रिम, जो हम बनाते हैं। और प्राकृतिक जो प्रकृति द्वारा होते हैं, उसमें कुछ जंतु से मिलता है तो कुछ पौधों से मिलता है। कताई, जिससे कि तंतु से धागा बनाया जाता है, कताई। फिर धागा से वस्त्र बनाने की विधि दो तरीके से होती है, और ये अलग अलग तरीके हैं कपड़े को तैयार करने के। तो इस तरह से हमारा थर्ड चैप्टर खत्म होता है। तो अब मिलते हैं अगले चैप्टर के साथ अगले वीडियो में।